दोस्तों, टीवी की दुनिया भी बहुत अजीबोगरीब है। जो इस चकाचौंध में कदम रखता है या तो फेमस हो जाता है या तो गुमनाम। हमारी टीवी इंडस्ट्री में इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने पहले सीरियलों से ही लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली और काफी फेमस हो गई थी। पर इतनी फेमस होने के बावजूद वो अभिनेत्रियां आज इस कदर गुमनाम पन्नों में शामिल हो गई हैं जो आज किसी सीरियल्स में नजर नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने जितनी जल्दी लोकप्रियता हासिल की उतनी जल्दी ही अपने आप को गुमनाम पन्नों में शामिल कर लिया। नंबर 7, शेफाली शर्मा। कलर्स के हिट सीरियल बाने इश्क दा कलमा में बानी का रोल निभाकर शेफाली शर्मा टीवी का पॉपुलर चेहरा बन गई थी। इसके अलावा इन्होंने सीरियल दिया और बाती हम में भी काम किया था, लेकिन इन्हें जो पहचान बाने इश्क दा कलमा सीरियल से मिली थी वो किसी और सीरियल में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इन्हें आखिरी बार साल 2016 में आए सीरियल तेरे बिन में देखा गया था, जिसके बाद से ये आज तक किसी और सीरियल में नजर नहीं आई। नंबर 6, भैरवी रायचुरा। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधू में भैरवी रायचुरा ने आनंदी की मां का रोल निभाया था। भैरवी ने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी शो हम 5 से की थी। हम 5 में भैरवी काजल भाई के रोल में दिखी थी। इसके बाद भैरवी ने कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन भैरवी को आनंदी की मां के रोल भागवती सिंह में जो पहचान मिल पाई है वो किसी अन्य सीरियलों में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। आज इन्हें काफी लंबा अरसा हो गया इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए। आज इनका नाम एक गुमनामी के पन्नों में छप गया है। नंबर 5, शिखा स्वरूप। 90 के दशक के शुरुआती दौर में शिखा स्वरूप ने फिल्मों की दुनिया से सीरियल की दुनिया में रुख किया था। आज भी हर कोई उन्हें चंद्रकांता के तौर पर जानता है, लेकिन शिखा को आखिरी बार 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुए सीरियल रामायण सबके जीवन का आधार में कैकेयी के रोल में देखा गया था। इस रोल से प्रसिद्धि हासिल करने के बाद इन्होंने इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया था। नंबर 4, पूनम नरूला। 90 के दशक में सोनी टीवी पर बेहद पॉपुलर शो आया था जिसका नाम था कन्यादान। इस शो में किरण खेर, जयती भाटिया के अलावा मुख्य भूमिका में नजर आई थी एक्ट्रेस पूनम नरूला। एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की में भी पूनम ने निवेदिता बासु का रोल प्ले किया था। पूनम इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक थी, लेकिन 2010 के बाद से पूनम को किसी भी सीरियल में देखा नहीं गया। आज इन्हें टीवी इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और ये पूरी तरह से गुमनाम हो गए हैं। नंबर 3, श्वेता क्वात्रा। सीरियल कहानी घर घर की पल्लवी अग्रवाल तो आपको याद ही होगी। पार्वती अग्रवाल की देवरानी पल्लवी अग्रवाल के किरदार में नजर आई थी एक्ट्रेस श्वेता क्वात्रा। इस सीरियल के बाद इन्होंने कुसुम, कृष्णा अर्जुन, सीआईडी और जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल्स में काम किया था, जिसके बाद इन्होंने टीवी इंडस्ट्री से दूरी बनाकर मानव गोहिल से शादी कर ली है। आज ये काफी लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। नंबर 2, नौशीन अली सरदार। सोनी टीवी का बेहद पॉपुलर सीरियल था कुसुम, जिसमें लीड किरदार एक्ट्रेस नौशीन अली सरदार ने निभाया था। एकता कपूर का ये सीरियल सुपर हिट रहा था। कुसुम के किरदार में नौशीन को काफी पसंद किया गया। इस सीरियल के बाद लोग इन्हें कुसुम के नाम से ही पहचानने लगे थे। हालांकि इसके बाद नौशीन पर्दे से गायब हो गई। कुछ सीरियल्स में नौशीन गेस्ट अपीयरेंस में भी नजर आई, लेकिन उन्हें कुसुम वाली सक्सेस दोबारा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही सही समझा। इन्हें पिछले साल ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज क्लास ऑफ 2020 में देखा गया था, पर उस समय इन्हें कोई पहचान नहीं पाया था। नंबर 1, राजश्री ठाकुर। सांवली रंगत वाली राजश्री ठाकुर को उनके रंग रूप की वजह से ही टीवी पर खास पहचान मिली थी। साल 2005 में आए जी टीवी के सीरियल 7 फेरे में राजश्री ने सलोनी का किरदार निभाया था, जिसे हमेशा अपनी रंगत की वजह से समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। सलोनी के रोल में राजश्री ने जान डाल दी थी। उनकी एक्टिंग का हर कोई फैन था, लेकिन 7 फेरे के बाद राजश्री ठाकुर भी पर्दे से लंबे वक्त तक गायब रहीं। आखिरी बार राजश्री को 2013 में आए सीरियल धरती का वीर योद्धा महाराणा प्रताप में देखा गया था। इस शो के खत्म होने के बाद से ही राजश्री किसी और सीरियल में नजर नहीं आई। आज ये टीवी इंडस्ट्री की चकाचौंध से काफी दूर हैं।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री को दोबारा से टीवी पर वापसी करनी चाहिए? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।